Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and watching the geography today. यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है, ये लगभग 50 दिन का समय है। कई सारे एस्पिरेंट ने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है। जिन्होंने शुरू की है वो कंसाइज नहीं कर पा रहे। जो ज्यादा पढ़ चुके हैं वो पीवाईक्यूज में उलझ जा रहे हैं। ये लास्ट का जो 30 to 50 डेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिसाइडिंग हो जाता है। कई बार तो एस्पिरेंट अंतिम के समय में जो कुछ भी वो एक साल पढ़े रहते हैं उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, कंसाइज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर एग्जामिनेशन में जो नहीं होना चाहिए वही हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लास्ट के 50 डेज में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के सिलेबस को स्टडी किया जाए और ऐसे स्टडी किया जाए कि 95 का जो टारगेट आपको का होना चाहिए वो अचीव हो जाए। कई सारे एस्पिरेंट को यही नहीं पता होता है कि टारगेट कितने का होना चाहिए। कुछ लोग इस ओपिनियन में रहते हैं कि 105, 105, 110, क्योंकि अक्सर लोगों के बीच में यह अवधारणा रहती है कि 105, 110 इतना आसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, तो पहला टारगेट 95 होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए आज के इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 50 डेज, लास्ट 50 डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो के बाद आपके मन में एक क्लियरिटी आ जाएगी कि लास्ट 50 डेज में मुझे क्या पढ़ना। क्लियर? चलिए 50 डेज की स्ट्रेटजी होगी। पहला करेंगे क्या, अभी भी ये मान के चलिए कि मैं ये मान रहा हूं कि ये वीडियो जो देख रहा होगा उसकी प्रिपरेशन जीरो होगी। तो जीरो से कैसे राइज हुआ जाए उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि पहला काम करेंगे कि एक बार कंप्लीट सिलेबस को स्टडी करेंगे। एक बार, दो पार्ट में डिवाइड, मैं कभी भी सिलेबस को एक पार्ट में नहीं, हमेशा डिवीजन जो होता है वो आपके आसानी के लिए होता है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन, दूसरा सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में क्या आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ये वो सेक्शन है जिसमें आप उलझ के रह जाते हैं और इसे किसी एक पार्ट में उलझ के रह जाते हैं और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाते हैं। खैर पूरा हमें करना भी नहीं है, बात करेंगे अभी। सेकेंडरी सेक्शन में क्या? इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन। तो ये जो 9 यूनिट हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाली हैं। तो एक बार सिलेबस आपने देख लिया, अब इसमें से पैक करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है मिशन 95 MCQs। 95 MCQs सही हो जाएंगे तो प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, सीटें कम हो या ज्यादा हो। इस बार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 95 ही आपका टारगेट होना चाहिए। सीटें कम होंगी, ज्यादा होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी, आपके ऊपर फर्क नहीं होगा। तो बचे हुए जो टाइम होंगे प्रीलिम्स के बाद उसमें मेंस आप परफेक्टली तैयार कर पाएंगे। दूसरा, अब 50 डेज स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पे दूसरा स्टेप, पहले क्या करेंगे, पहले क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले सर आपने कह तो दिया कि 95 MCQs का टारगेट होना चाहिए, लेकिन क्या पढ़ें? फिर से आप शुरू करेंगे, हिस्ट्री की बुक उठाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, बस्तियां कहां बनाई। ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे, सौरमंडल पढ़ेंगे, ऐसे ही अलग अलग। और फिर 2-3 चैप्टर के बाद आप सरेंडर कर जाते हैं और कहते हैं अगली बार पढ़ेंगे। लेकिन ये 50 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपने ऐसे पढ़ाई की। अब 95 टारगेट है क्या? 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ है मैं उसको एक बार आपके सामने उसकी पूरा उसका डायग्नोसिस रखते हैं। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए? 25। ज्योग्राफी में कितने आए? 27। पॉलिटी में कितने आए? 22 आए। इंडियन इकोनॉमी में कितने आए? 16। जनरल साइंस में क्या है? 15। अब खास बात देखिए, कई बार हम सोचते हैं क्या पढ़ें। एंशिएंट हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री में 7 और मॉडर्न हिस्ट्री में 14। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए वो बंच है जिसको आपको पढ़ के जरूर जाना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 17 क्वेश्चंस, बंच है, पढ़ के जरूर जाना है। फिर ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी वो 10 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी 22 क्वेश्चन। अब यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड हो जा रही है। कैसे डिसाइड हो जा रही है? 22 क्वेश्चंस पॉलिटी प्लस 17 क्वेश्चंस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस 14 क्वेश्चंस कौन? मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर? अब अगर इसे हम यहीं पे ऐड कर लें तो 4, 7, 11 और 2, 13
3 2 3 एंड 2 इक्वल टू 53। 53 क्वेश्चन, यानी आपका टारगेट है 95 और 53 आपको केवल ये 3 सेक्शन से मिल गए। तो अब यहीं से डिसाइड हो गया कि हमें 3 चीजें तो एकदम नहीं छोड़नी है। कौन कौन सा? एक, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल नहीं छोड़नी है, दूसरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और पॉलिटी को पूरा कमांड करना है। 53 प्रिपेयर करके आते हैं, मैं श्योर हूं कि आप 40 प्लस जरूर करके आएंगे, 40 से 45 के बीच में। अब पूरा जो टेंशन बचा है वो लास्ट के 50 एमसीक्यूज का बचा है, वो भी देखते हैं। अब वो 50 एमसीक्यूज आएंगे का 50 एमसीक्यूज आने का तरीका बताता हूं। ये जो जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस है ना, ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कहूं कि अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद सबसे पहले कुछ प्रिपेयर कीजिए तो वो साइंस कीजिए। ये जो 15 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, इसमें 9 बायोलॉजी से आए हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आए हैं, डिजीजेस से आए हैं। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। कई सारे एस्पिरेंट को लगता है इंडियन इकोनॉमी कठिन है, उसके टफ सेक्शन में उलझ जाते हैं। क्यों भाई, क्यों टफ सेक्शन में उलझे हो? आसान वाला भी पढ़ा जा सकता है, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन लाया जा सकता है। आपको अपनी क्षमता, ताकत नहीं दिखानी है प्रीलिम्स में, आपको केवल बच के निकलना है। क्षमता और जो ताकत है वो मेंस में दिखाइएगा। तो 16 क्वेश्चंस, इस पर बात करेंगे अभी। फिर देखिए, इसमें यूपी स्पेशल से पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स 26, अब यहां पे आपको बंच मिलेगा। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाइए, और 15 से 20, 15 से 20 का टारगेट आपका होना ही चाहिए। तो 45 और प्लस 20, 0 4 2 6, 60 क्वेश्चन पहुंच गए। अब आपके पास बंच बचा हुआ है 35 क्वेश्चन का। कहां से लाएंगे? एक और देखिए, बहुत अच्छा सेक्शन आपके पास है, वो है इकोलॉजी। 15 क्वेश्चन है। मान लिया किसी, इसको हम 10 क्वेश्चन मानते हैं, 35 में से 10 यहां पे आ गए। सेंसस एंड अर्बनाइजेशन, अब आपको एक ही क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हर जगह से लाना है। कहां से लाना है, कहां से मिलेगा? सेंसस अर्बनाइजेशन जरूर पढ़ के जाना चाहिए। आसान वाला तो जरूर पढ़ लीजिए, बहुत मुश्किल आएगा कोई नहीं कर पाएगा, आसान आएगा सब कर लेंगे। अब यहां पे देखिए, वापस आते हैं। अब आपको क्वेश्चंस के कहां से मिलेंगे? ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से आपको क्वेश्चन पिक करना है। आपको क्वेश्चन लाना है कहां से? इंडियन इकोनॉमी के इजी सेक्शन से, आसान सेक्शन। जैसे 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ के जाइए, जैसे और क्या पढ़ के जाएंगे, और जैसे पढ़ के जाएंगे आप जो करंट का सेक्शन है, स्कीम्स। इस 16 क्वेश्चन में से ना 5 क्वेश्चन स्कीम पूछा हुआ है, भारत सरकार की 5 स्कीम पूछा हुआ है। तो और सब मेन स्कीम पूछा, बहुत पुरानी स्कीम से, बहुत छोटी स्कीम नहीं पूछा, बड़ी बड़ी स्कीम पूछा जो हमेशा आपको पढ़नी होती है, पेपर में आधे पेज में छपता है। तो इस तरीके से आप जो प्रीलिम्स में 95 का बैरियर मैं कह रहा हूं, उसको पार कर सकते हैं। अब इन सब के लिए ये देख लिया आपने कि मुझे ये पढ़ना है। जो पढ़ना है उनमें कौन सा सेक्शन, एक ब्रीफिंग कर लेते हैं। इंडिविजुअल वीडियोस भी मैं बनाऊंगा इसके कि कौन कौन से सेक्शन क्या पढ़ें। अब यहां पे आपको थॉट्स क्लियर हुआ कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके जाना है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट करके जाना है, मुझे पॉलिटी ज़रूर पढ़ के जाना है, मुझे इकोलॉजी ज़रूर पढ़ के जाना है, मुझे करंट अफेयर्स और बायो, इतना सेक्शन पहले कवर कीजिए, इतना ज़रूर पहले कवर कीजिए। जब इतना कवर कर लेंगे ना, तब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। मैं एक वीडियो ऐसा ही बनाऊंगा कि हायरार्की क्या होनी चाहिए, पहले क्या करें, फिर प्रिपेयर क्या करें, फिर क्या करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स में, पहले अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार सेक्शन चुने। ये जो सेक्शन का डिवीजन मैंने किया है ना, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग को एंशिएंट एकदम समझ में नहीं आता, तो क्यों उलझ रहे हो भाई, नहीं समझ में आता है, हटाओ, फोकस मॉड्यूल और मॉडर्न पे करो ना। नहीं एंशिएंट समझ में आता है, चलिए एंशिएंट में कुछ चीजें तो जरूर पढ़ के जाओ, रट लो, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और
वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये वो सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और पॉलिटी, ये सेक्शन पे अगर आपकी कमांड है, 3 सेक्शन आपको मैं यही बताऊं, देखिए 27 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन, ये दोनों मिला के हो जाता है 49 क्वेश्चन। और अगर इकोलॉजी को ऐड कर लेते हैं हम, यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोलॉजी, ये तीनों मिला के लगभग 65 क्वेश्चन हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स मिला लीजिए तो बड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सबकी स्ट्रेंथ नहीं होती, सभी को ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार जब आप वीडियो देखेंगे तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार उन्हें निकालिए। मुझे ये आता है, मैं ये पढ़ सकता हूं, ये पढ़ सकती हूं, तो पहला फोकस उस पर। सबके जैसे लाइब्रेरी में बैठ के कि सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब एंशिएंट हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो मैं भी वही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, नहीं। आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार, आपका गोल 95 होना चाहिए। आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ के जाइए अगर आपको आती है, जरूरी थोड़ी कि आप वही सेक्शन पढ़िए जो सब पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको 95 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचा, आपने कौन सा गलत किया, आपने कौन सा सही किया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो हिस्ट्री का है, अब वो हिस्ट्री पूरा रिवाइज कर रहा है, कैसा हिस्ट्री से एकदम ताकत लगा के सब कुछ तोड़ देंगे। भाई एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो सब्जेक्ट में 11 बच्चा भी नहीं कर पाता। उलझना नहीं है, सुलझे हुए दिमाग से। सिविल सर्वेंट क्या करता है, सुलझे हुए दिमाग से काम निकालता है, वही आपको करना है। पहले अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार क्या करना है, सेक्शन चुनना है। दूसरा, प्रीलिम्स में टारगेट 95 क्वेश्चन का होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। और 95 पता कैसे लगेगा, जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन का डिवीजन बताया। फिर वीकली टारगेट बनाएं। अभी जैसे 50 दिन है तो ऑलमोस्ट 7 वीक्स हैं, तो हर एक वीक में एक टारगेट बनाए कि मुझे ये प्रिपेयर कर लेना है। ऐसा रोज आप सब पढ़ते ना, दिमाग थक जाता है। कोई 2 सेक्शन उठाइए, सोचिए कि मैं इसको 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ के हम इसको खत्म करेंगे एक वीक में। जैसे आपको कोई सेक्शन खत्म होता है ना, आपने मैंने ज्योग्राफी इकोलॉजी उठाया, अब ये सेक्शन पढ़ के खत्म कर दिया आपने, ऐसा दिमाग से लगेगा कि ये तो हमने पढ़ लिया। मतलब 27 और 15 ये दोनों मिलाकर के हमारे पास जो 42 क्वेश्चन का फर्क है वो मैंने कर लिया, अब आधी दौड़ में बाकी करनी है। तो ऐसे जैसे जब वीकली टारगेट आप बनाएंगे तो आपके दिमाग से प्रेशर हटता रहता है। वरना आपके दिमाग में लास्ट में क्या आता है, अंतिम सप्ताह जब बचता है तो आपके दिमाग में आता है हमने कुछ पूरा पढ़ा ही नहीं, हम तो सब पढ़ ही नहीं पाए, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ऐसा छूट गया। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ के आते हैं तो आपको लगता है नहीं, ये तो मैंने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, और आपके दिमाग में कहता है 80-85 क्वेश्चन का तो मैंने पढ़ लिया है। तब आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ 95। लास्ट 5 डेज प्रैक्टिस सेट लगाएं। अच्छा, हम क्या करते हैं, अभी से प्रैक्टिस सेट लगाने लगते हैं। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, प्रिपेयर है ही नहीं, तो प्रैक्टिस सेट के दम पे ये काम नहीं बनता है। प्रैक्टिस सेट आपको क्या करेगा, जब आपको सब नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे में 110-115 क्वेश्चन करना है, बड़े वाले छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, जो ज्यादा बड़ा सेक्शन का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट आएंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे। लास्ट के 5 डेज जरूर लगा के जाना चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। दूसरी खास बात कि आपको क्वेश्चन गोला करने की हैबिट हो जाएगी, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट लास्ट में गोला ही गलत कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको। फिर लास्ट 5 डेज प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। करंट अफेयर्स से जीएस को रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी सम्मेलन में गए हुए हैं, मान लीजिए G7 में गए हैं, G20 में गए हैं, तो आप G20 और G7 के बारे में जानिए। मान लिया ओपेक की मीटिंग है, भारत का ओपेक के साथ कोई समझौता रहा, तो ओपेक भी जानिए। क्लियर। मान लिया कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में आने वाले तूफान में जो नामकरण होते थे उनमें चेंज हो गया है। कौन कौन चेंज हुआ, कुछ और देश जुड़ गए हैं, तो जुड़ गए हैं, तो अब आपको बे ऑफ बंगाल पता होना चाहिए, अरब सागर पता होना चाहिए, वहां का टेम्परेचर पता होना चाहिए, वहां की धाराएं रिवाइज कर लीजिए ना। बे ऑफ बंगाल पहुंच ही गए हैं तो एक बार अंडमान निकोबार को देख के आइए, ठीक है, एक बार दक्षेश देख के आइए। अब इन सब चीजों से आप क्या करेंगे, जीएस को रिवाइज करते हैं। तो जीएस रिवाइज करने के लिए कुछ अलग तरीका नहीं, करंट अफेयर जैसे पढ़िए जीएस रिवाइज कीजिए। मान लिया किसी नदी पे कोई बांध है, वो नदी पढ़ लीजिए ना एक बार जाकर के, कहां से निकली हुई है, कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन से बड़े बांध हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, एक बार पढ़ लीजिए, काम हो गया। मान लिया कहीं अर्थक्वेक आया हुआ है, भीषण अर्थक्वेक आया हुआ है, कहीं ना आए भगवान करे, लेकिन अगर आया हुआ है तो वो प्लेस देखिए, कमचटका में आया हुआ था, तो कमचटका देखिए है कहां, आसपास क्यूरिल है, आइलैंड है। अब वहां तक पहुंच गए हैं तो जापान भी जाके देखिए, आइलैंड्स उसके हैं, रिंग ऑफ फायर देखिए।
तो ऐसे ही आप जीएस को क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई और जीएस प्रिपेयर किया तो आपसे गलतियां नहीं होंगी और एग्जामिनेशन में 95 का बैरियर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज के इस वीडियो क्लास में हमने एक 50 डेज स्ट्रेटजी देखी। अब अगली वीडियोस में मैं इनमें से किसी एक टॉपिक के डेप्थ में जाऊंगा और आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। बहुत जल्द हम पिछले 10 साल के PYQs को शुरू करेंगे, जो ज्योग्राफी के होंगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के होंगे, यूपी स्पेशल के होंगे, ताकि एक लंबा सेक्शन जो 40+ का है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं।